हेलो दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर और क्यों इमरान खान मौजूदा हालात में भी सबसे पॉपुलर लीडर नजर आते हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस में रेंजर्स की तरफ से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में उनके सपोर्टर्स की तरफ से वायलेंट एहतजाज किए गए। इस एहतजाज में सिविल तनसीबात के साथ साथ अहम तरीन मिलिट्री तनसीबात जिनमें GHQ और कोर कमांडर लाहौर का घर शामिल था, इन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया। मगर इस सब के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत हमें कम होती नजर नहीं आ रही। आज की वीडियो में हम खास तौर पर इस अमर पर नजर डालेंगे कि क्यों इमरान खान बाकी तमाम सियासतदानों से ज्यादा मकबूल नजर आते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। दोस्तों, मॉडर्न पॉलिटिक्स में पॉपुलैरिटी के लिए चंद टूल्स का इफेक्टिवली यूज करना इंतहाई जरूरी है। अगर आप मौजूदा दौर में मुख्तलिफ ममालिक के मकबूल तरीन लीडर्स पर नजर दौड़ाएं तो आपको ये तमाम लीडर्स इन टूल्स को इफेक्टिवली यूज करते हुए नजर आएंगे। इमरान खान का खासा भी यही है कि वो इन टूल्स को इंतहाई इफेक्टिवली यूज करते हैं। आइए अब हम इन टूल्स पर नजर डालते हैं। इन टूल्स में पहला टूल है पॉपुलिज्म का। अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो पॉपुलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट एम्फसाइजेस द इंटरेस्ट्स ऑफ द कॉमन पीपल एंड सीक्स टू चैलेंज एस्टैब्लिश्ड एलीट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि पॉपुलिज्म में आम आवाम के मफाद की बात की जाती है और पहले से मौजूद पॉलिटिकल एलीट और इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया जाता है। हर पॉपुलिस्ट लीडर के चाहने वाले उसे एक हीरो के रूप में देखते हैं, जबकि अपने मुखालिफिन के लिए वो जालिम, खुदपसंद और एक नेगेटिव किरदार का शख्स होता है। पॉपुलिस्ट लीडर इस डिवाइड को अस वर्सेस देम की डिबेट में बदलकर अपनी मकबूलियत में मजीद इजाफा करता चला जाता है। मगर इसके नतीजे में ये खला इस कदर बढ़ता है कि डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि पॉपुलिज्म इनहेरेंटली इंटेलेक्चुअलिज्म और रीजन के खिलाफ है और इमोशंस और इरैशनल बिलीफ्स की बिना पर आगे बढ़ता है। इमरान खान ने अपने पॉलिटिकल मुखालिफिन की करप्शन को बेस बनाकर अवाम को तब्दीली का नारा दिया, जिसने अवाम में मकबूलियत हासिल की और इसी पॉपुलैरिटी को मजीद बढ़ाने के लिए वो अपने जलसों में अपने मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते थे और यहाँ तक कि उनकी बातों का मजाक भी उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से उनके सपोर्टर उन्हें मजीद पसंद करते थे। इस तरह इमरान पॉपुलिज्म को इस्तेमाल करके अवाम में मकबूल होते चले गए। इसके बाद अगर हम दूसरे टूल की बात करें तो वो है मोबोक्रेसी, यानी कि अ रूल बाय मॉब। और अगर डेफिनेशन देखी जाए तो मोबोक्रेसी रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन, ऑफ्टन इन एन इरैशनल एंड इमोशनल वे, यानी कि हुजूम की सियासत। इमरान खान हुजूम की सियासत में भी मलिका रखते हैं। 2014 से ऑनवर्ड्स इमरान खान ने मोबोक्रेसी को इंतहाई इफेक्टिवली इस्तेमाल किया और पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए बार बार हुजूम इकट्ठा करके लॉन्ग मार्च की सूरत में या धरनों की सूरत में हुजूम की सियासत को पाकिस्तान की सियासत का एक इंटेग्रल पार्ट बना दिया। इसके बाद हमें मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातें मोबोक्रेसी को सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए क्राउड का सहारा लेती हुई नजर आई और अब भी पाकिस्तान में इफेक्टिवली PDM और PTI के दरमियान मोबोक्रेसी को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने का मुकाबला जारी है। तीसरा टूल जिसका इस्तेमाल हर सियासी जमात करती है, मगर इमरान खान ने इस टूल का इस्तेमाल इंतहाई शानदार तरीके से किया, प्रोपेगेंडा है। डेफिनेशन देखें तो प्रोपेगेंडा रेफर्स टू द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ideas or opinions with the aim of influencing or manipulating public opinion, usually for political or ideological purposes। यानी कि इंफॉर्मेशन, आइडियाज और ओपिनियंस को पॉलिटिकल फायदा हासिल करने के लिए लोगों में फैलाना और उन्हें मैनिपुलेट करना प्रोपेगेंडा कहलाता है। और सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा के लिए जो लीडर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को इफेक्टिवली इस्तेमाल करे, वही लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने और मनवाने में कामयाब होता है। दूसरे नंबर पर प्रोपेगेंडा को जितना ज़्यादा सिंपल रखा जाए और जितना ज़्यादा रिपीट किया जाए, उतने ही उसके कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा प्रोपेगेंडा भी इनहेरेंटली
ریزن اور انٹلیکچوئلزم کے خلاف ہوتا ہے۔ عمران خان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انتہائی لمبی تقریریں بار بار کر سکتے ہیں اور ان تقریروں میں بار بار اپنی باتوں کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو انتہائی ایفیکٹولی یوز کر کے لوگوں تک بار بار اپنی بات کو پہنچایا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے ان کی بات پہ یقین کیا اور انہیں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر بنایا۔ لہٰذا ارسپیکٹولی یہ بات پازیٹیو ہو یا نیگیٹو، ماڈرن پولیٹکس میں جو پولیٹیشین پاپولزم، موبوکریسی اور پروپیگنڈے کا صحیح استعمال کرے گا وہی مقبول ترین لیڈر بن پائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔